देख लीजिएगा इस सुबह सुबह में 7:30 बजने वाले और यहाँ पे कावासाकी मैंने कोल्ड स्टार्ट कर दी है। आज है 4 सितंबर संडे और सोच रहा हूँ कि आधे घंटे के लिए, संडे है तो भाई साहब आधे घंटे के लिए ऐसे राइड पे जाके आऊँ, मतलब शॉर्ट राइड करके आऊँ यार। बहुत दिन हो गए थे मोटो व्लॉगिंग किए और राइड किए भी बहुत दिन हो गए थे। कावासाकी की बैटरी भी मैंने अभी चेंज करवाई, महीना भी शायद नहीं हुआ होगा। बहुत दिनों के बाद मैंने कावासाकी निकाली है। इतनी खूबसूरत लग रही है ना कि क्या बताऊँ। बस धूल जमी हुई है थोड़ी बहुत, वो तो चलेगी। पेट्रोल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। देख लो लास्ट पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, बट पेट्रोल है अभी भी 5-6 लीटर पेट्रोल होगा। सुबह सुबह में गाइस थोड़ी सी बारिश गिर के गई, देख लो रास्ते भीगे हुए हैं। मैं ऐसे सोच ही रहा था कि राइड पे निकलूं और तुरंत ब्रश करते करते ऐसे आवाज़ आया बारिश की बूंदों का, तो लगा कि राइड नहीं कर पाऊँगा। बट फिर बारिश चली गई और मैंने मौका पकड़ लिया कि चलो भाई रेस्टोरेंट पे जाने से पहले ऐसे 7:30 बजे 8 साढ़े 8 तक ऐसे राइड करके आता हूँ, घर आ जाऊँगा फिर और पापा और मम्मी के साथ आज रेस्टोरेंट पे चला जाऊंगा। आज मम्मी भी रेस्टोरेंट पे आएगी, साफ़ सफाई करने में हेल्प करेगी, बिकॉज संडे है ना, तो संडे को मॉम की स्कूल में छुट्टी है तो मॉम आ सकती है। होप सो गाइज आपको फ्रंट व्यू अच्छा मिल रहा होगा। काफ़ी दिनों के बाद मोटो व्लॉगिंग मोड मेरा ऑन हुआ है तो समझ नहीं आ रहा है कि माउंट ठीक से हुआ है या नहीं हेलमेट कैमरा, तो मैनेज कर लेना और अच्छा आया होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। और मुझे तो ये तक नहीं पता कि हेलमेट का माइक काम कर रहा होगा कि नहीं, ये मैं जो बातें कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही होगी कि नहीं ऐसे ही रख दिया था मैंने हेलमेट काफ़ी टाइम से, और यहाँ वहाँ ऐसे मॉम उठा के साफ़ सफाई करती है ना घर की, तो उठा के रखती रहती है यहाँ वहाँ हेलमेट, तो वायर कुछ लूज़ ना हो गया हो, वो बात का मुझे डर है। बट मैंने एक बार चेक कर लिया, आवाज़ तो आ रही है। घर पे मैंने जब कैमरा माउंट किया ना तब मैंने चेक कर लिया था, आवाज़ आ रही है परफेक्ट। बट पता नहीं, फिर गोप्रो कभी भी धोखा दे सकता है तो गाइज़ लाइफ काफ़ी चेंज हो चुकी है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपकी एज होती है, वैसे वैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती है और जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है। तो बस वही हो रहा है गाइज़ मेरे साथ भी। जॉब करो या फिर बिज़नेस, पैसे तो कमाने पड़ेंगे। अभी पैसे कमाने की जिम्मेदारी है मेरे कंधों पे आ चुकी है। बैकग्राउंड में ऐसे बैकअप है मेरे पास, मॉम डैड दोनों ऐसे सैलरी आती है मॉम डैड की। बट मॉम डैड की सैलरी पे ज़िंदा नहीं रह सकते ना सारी ज़िंदगी, कुछ अपने पैरों पे भी खड़े रह के पैसे कमाने पड़ते हैं और ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो बस वो टाइम आ चुका है मेरा। मॉम डैड ने काफ़ी सपोर्ट किया, रेस्टोरेंट पूरा बना के दिया, अब रेस्टोरेंट मुझे संभालना है। पूरी ज़िंदगी की मुझे कमाई वहीं से करनी है और आगे चल के ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ करेंगे गाइस। फ़िलहाल तो रेस्टोरेंट पे ही फोकस है मेरा। सो यही सब चल रहा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे ज़िम्मेदारियों की वजह से कुछ शौक़ मुझे छोड़ने पड़ रहे और कुछ ज़िम्मेदारियाँ मुझे ऐसे निभानी पड़ रही है। ओके सो गाइज ये सर्विस रोड अब हाईवे से सीधे कनेक्ट हो जाएगा। देख लो मेरे राइट में ब्रिज है, नेशनल हाईवे। काफ़ी दिनों के बाद राइड कर रहा हूँ ना, तो सोचा कि यार हाईवे पे बाइक राइड कर ली जाए। आज हाईवे पे भी काफ़ी सारे ट्रक्स दिखाई दे रहे सुबह सुबह में। अभी सुबह के बज रहे 7:30, 7:34 हो रही है और भीड़ है, आज ट्रैफिक है रास्ते पे। मुझे लगा था यार हाईवे पे खुला रास्ता होगा तो थोड़ी राइड करके अपना जी भर लूँगा, बट नहीं, स्पीड ज़्यादा बढ़ा नहीं पाऊँगा। वन 132 तक पहुंचा दी थी, पता ही नहीं चला गाइस। 132, 150 टच कर सकता था, बट ज़्यादा स्पीड में राइड करने का कोई मतलब नहीं है आज, पता ही नहीं चला भाई। एक्सीलरेट कर दी बाइक मैंने 132 तक, तो ऐसे हंसते हंसते खेलते खेलते गाड़ी चली गई अपनी। ओह
बाकी गाइस पहले के व्लॉग और आज के व्लॉग में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। पहले मैं ऐसे बिंदास होके कुछ भी बातें करता था और मज़े से व्लॉग बनाता था, घूमता फिरता था, बट आज के व्लॉग में आपको दिख रहा होगा कि बिज़नेस रिलेटेड मैं ज़्यादा सोचता हूँ, मेरे रेस्टोरेंट रिलेटेड मैं ज़्यादा सोचता हूँ और बातें ऐसे करता हूँ इस तरीके से, बिज़नेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड। तो जिम्मेदारियाँ गाइस, जिम्मेदारियाँ, समझ पा रहे हो ना। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई तुझे व्लॉगिंग ही करनी थी, व्लॉगिंग लाइफ में करियर था, बट गाइज़ आप सोचो मैं 2-3 साल से कंटिन्यूसली व्लॉग बना रहा हूँ और बीच में ब्रेक भी काफ़ी लेता हूँ, बट अभी तक मैंने 250 आसपास व्लॉग बना लिए, फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो फिर मैं ज़्यादा टाइम तक तो वेट नहीं कर सकता ना कुछ तो मुझे सोर्स चाहिए, इनकम ऑफ सोर्स। तो मैंने इसलिए सोचा कि एक सोर्स बना ले इनकम का, रेस्टोरेंट खोल देते, उसके बाद इनकम आती रहेगी। एंड ये वाला तो शौक़ ही है अपना, जब फेमस हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए, कोई अफसोस नहीं रहेगा। बट अगर व्लॉगिंग में कुछ ना कर पाया और दूसरा मैंने कुछ इनकम सोर्स नहीं बनाया तो आगे चल के दिक्कत है, तो मुझे अफसोस होगा कि यार मैंने ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं मिला मुझे। तो मुझे अफसोस नहीं चाहिए ज़िंदगी में, है ना। तो इसलिए मैं बिज़नेस करूँगा, बिज़नेस से पैसे कमाऊँगा और फिर अपने शौक़ इस तरह से पूरे करूँगा। व्लॉगिंग है, घूमना फिरना है, राइड है और बाकी बहुत सारे शौक़ है मेरे, और घर वालों को भी संभालना है। तो वो सारे शौक़ और ज़िम्मेदारी बिज़नेस से पूरी होगी, मेहनत करूँगा, पैसे कमाऊँगा। तो गाइज़ ज़िंदगी में ना ऐसे सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं कि भाई इसमें लगे रहो तो लगे ही रहो। हाँ लगे रहो, बट रिस्क भी देखना पड़ता है और फिर इन फ्यूचर का भी सोचना पड़ता है। तो बाकी सारे व्लॉगर्स, बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, बट मैं तो कहूँगा कि भाई एक इनकम ऑफ सोर्स बना लो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया लाइफ अलग है, ऐसे ये प्लेटफॉर्म सारे अलग है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कह लो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह लो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी बहुत सारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, बट उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। क्या पता कल जाके बंद हो जाए, यूट्यूब बंद हो जाए, इंस्टाग्राम बंद हो जाए, इंटरनेट ही बंद हो जाए, तो सोर्स होना चाहिए ना आपके पास और कमाने का। तो गाइज़ बस मैं वही सोच रहा हूँ। तो बाकी का मुझे नहीं पता गाइज़, आप जो सही लगे आप कर सकते हो, बट मुझे जो सही लगता है एडवाइस मैं दे रहा हूँ। तो आपको लेनी एडवाइस ना लेनी आपके ऊपर है। बाकी बस केले, सुबह में केले वाला केले बेचने निकला है। बाकी बस गाइज़ अब घर पहुँच जाऊँगा मैं, घर के पीछे का रास्ता आ गया, घर पहुंच के चाय नाश्ता करके फिर मॉम डैड के साथ निकल जाऊंगा रेस्टोरेंट पे। सुबह के अभी 9 बजने वाले और चाय नाश्ता करके रेडी हो चुके, ऑलमोस्ट मैं तो रेडी था, नहा के ही मैं राइड पे निकला था। पापा अभी नहाएंगे, मम्मी भी नहा लिया। ओके, तो मॉम डैड ने भी ऐसे नहा लिया, रेडी है, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद रेस्टोरेंट के लिए निकलना है। ये थोड़े बहुत ऐसे गद्दे ले रहे हैं क्योंकि 5 तारीख रात को रुकना पड़ सकता है, शायद 6 तारीख को मॉर्निंग से पूजा वूजा सब स्टार्ट हो जाएगा अपनी रेस्टोरेंट पे, तो फिर साफ़ सफाई ये वो करने में लेट हो जाएगा 5 तारीख को। तो सोच रहे कि वहीं पे शायद रुकना पड़ सकता है, तो इस वजह से प्री प्लानिंग करके चल रहे गाइस। बिस्तर मम्मी ने ले लिया है, समेट लिया, अभी गाड़ी में रखना है। और मैं भी आज गाड़ी लेके जाऊंगा, पापा भी अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी में ऐसे बर्तन आएंगे। जी हाँ गाइस, बहुत सारे बर्तन जो मैंने लिए हैं रेस्टोरेंट के लिए, वो सारे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर है, वो बॉक्स में ऐसे गाड़ी के पीछे डाल के ले जाऊंगा, पीछे वाली सीट पे। और ये जो जितना भी बिस्तर जो है और भी बहुत सारा सामान है, वो मॉम डैड अपनी सैलरियों में लेके आ जाएंगे। तो पापा और क्या प्लानिंग है? गुड मॉर्निंग। बस ये टेम्पररी थोड़ा चाहिए ना। हाँ, शायद उधर रुकना पड़ा। हाँ, हो सकता है। नहाना बाकी है तेरा? ओके, पापा का हो गया, मेरा हो गया, मम्मी का बाकी है। तो मम्मी नहाएगी अभी और फिर रेडी होके तुरंत निकलना है गाइस। बहुत देर हो चुकी है, 9 बज चुके हैं और 9:30-10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, है ना पापा? श्योर। सारा सामान लेके निकल चुका हूँ मैं अपनी स्विफ्ट में। सो देख लो, ऐसा मन कर रहा है कि कहीं ऐसे चौराहे पे कोई सर्कल पे ऐसे खड़ी रखूँ गाड़ी और दरवाजे खोल दूँ और सामान सारा रोड पे बिछा के बेचने लग जाऊँ। सेल्समैन बन जाऊँ बस। 10:22 जी हाँ, मैं रेस्टोरेंट पे पहुँच चुका हूँ और
रेस्टोरेंट के हालात ऐसे है ना कि डर लगता है यार, जितना भी साफ़ करो ना गंदा हो ही जाता है। देख लो ये शेड वाला एरिया मैंने पूरा क्लीन किया हुआ था, अब धूल मिट्टी लग चुकी है यहाँ पे और कचरा भी बहुत सारा है। फ़ैन लगाए, 8 फ़ैन लगाए ना यहाँ पे सीलिंग वाले, तो इस वजह से ये सारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। थोड़ा बहुत गंदा कचरा है, गंदा तो नहीं है बस कचरा है जिसे उठा के साफ़ करना है और फिर आज फिर से इसे पानी वानी डाल के साफ़ करना पड़ेगा। बाकी प्लांटेशन बहुत सही है, देख लो ग्रीन हो रखा है सारा और लॉन भी अच्छे से लग चुकी है यहाँ पे। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा बट ग्रीन हो चुकी है। जो लॉन थी ना वो पीली थी, सूख चुकी थी, पानी दे देकर ऐसे पूरी हरी अब देखने को मिल रही है। मेरा और मेरी फैमिली का ना ऐसा है गाइस कि खुद का काम ना खुद करने में बिलीव करते हैं। ऐसे वर्कर को बुलाते हैं, वर्कर लोग करते हैं काम, बट उनके साथ साथ हम भी काम करने में लग जाते हैं। तो क्या है कि वो जुड़ाव बन जाता है अपनी जगह के साथ, अपनी एक वो याद बन जाती है और यादें ना जोड़े रखती है चीज़ों के साथ। तो ऐसा है, इस वजह से और मेहनत करना पसंद है हमें, तो खुद भी करते रहते हैं। और फार्मर्स है यार, फार्मर्स फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई ये सब करने में तो अच्छा ही लगता है और जो भी मेहनत हो वो तो करनी पड़ती है। ये देख लो यहाँ पे साफ़ सफाई स्टार्ट हो चुकी है। वो वहाँ पे ये सारा सामान पड़ा हुआ था, सब निकाल दिया बाहर और अभी ये क्लीन हो रहा है। देख लो धूल कितनी जमी हुई थी गाइस, ये ऊपर से धूल मैंने नीचे उतार दी और मम्मी जो है झाड़ू लेके अब फ्लोरिंग साफ़ कर रही है और बहुत कुछ करने लगी थी, आके तुरंत काम स्टार्ट कर दिया था मम्मी ने। तो देख लो गाइस, यहाँ की मालकिन ये है और झाड़ू पकड़ के सफाई कर रही है। देखो यहाँ की मालकिन मैं नहीं हूँ, हाँ क्योंकि मेरे को सफाई करवाता है वो। नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं है, मालकिन तो है ये और मैं भी हूँ और पापा भी है ना। मालिक अपनी जगह पे है और काम अपनी जगह पे है, तो काम हम सब ने ऐसे बांट लिया है, तो काम अपना काम सब लोग कर रहे हैं। वर्कर लोग भी काम कर रहे हैं और हम लोग भी ऐसे साफ़ सफाई में हाथ बटा रहे, काम कर रहे हैं। फ्लैक्स बोर्ड उतारते हुए मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि ये सीढ़ी पे मैं चढ़ा हुआ था और एक भाई वो सीढ़ी पे चढ़े हुए थे, एक ऊपर था और पापा और शब्बीर भाई और 2-3 और लोग थे, 2 लोग वो नीचे से सपोर्ट दे रहे थे। तो जैसे उतारा है गाइस, देख लो पसीना छूट गया। 20 बाई 3 फीट का फ्लैक्स बोर्ड है। काम करते करते टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला गाइस। 6:30 बजने वाले शाम के, देख लो सूरज भी डूबने वाला है। अब आधे घंटे में सूरज डूब जाएगा, वहाँ तक धूप आ रही है। सो अब ये देख रहे हो, अब हम प्लांटेशन करने वाले। जी हाँ, पापा के हाथ में देख लो 2 प्लांट्स है। पापा कौन से प्लांट्स है ये? चंदन और दोनों चंदन है। ये रक्त चंदन मीन्स रेड, अच्छा रेड वाला, ये वाइट वाला। ओके, मतलब यार दोनों चंदन है और फिर भी अलग अलग दिख रहे हैं ना। हाँ, तो कहाँ पे लगाएंगे ये? वो इधर लगा सकते हैं, इसे सिक्योर रखना पड़ता है। हाँ 11-12 साल के बाद ये अच्छी परवरिश की, हाँ देखभाल किया, हाँ तो दोनों 5-6 लाख के हो गए। एक 5-6 लाख का हो गया। अच्छा, मतलब 10-15 साल। हाँ 10-15 साल तक 12-15 अच्छे साल से के इसकी बाद, केयर हाँ। की और अच्छे से रखा ना हाँ। चंदन को, तो 5-6 10 लाख के ऐसे एक इंडिविजुअली प्राइस मिलेगा इसका। सो गाइस, चंदन के पेड़ की चोरी भी बहुत होती है और मार्केट में चोरी इसलिए होती है कि मार्केट में अच्छे दाम में चंदन के पेड़ बिकते हैं, बड़े वाले, छोटे वाले नहीं। बाकी गाइस, हम इसे बेचने वाले नहीं है, नहीं है, कभी नहीं बेचेंगे। ये तो भाई ऐसे अपने हाथों से ऐसे लगा रहे और बड़ा करेंगे और फिर कैसे काट के बेच दे पैसे की लालच में, है ना। तो हम नहीं बेचेंगे। यहाँ पे जो भी कुछ है ना, जितने भी पौधे हैं, एक भी बेचेंगे नहीं। अच्छे से परवरिश करेंगे, केयर करेंगे और अच्छे से ये गार्डन को जो है सजाएंगे। तो बस यही है। अभी फ़िलहाल फटाफट काम करना है यार। स्वेटिंग हो चुका है, स्मेल आ रही है गंदी, मुझे तो अभी थकान भी हो चुकी है, सब थक चुके हैं। देखो मम्मी वहाँ पे देखो कचरा साफ़ कर रही है ऐसे बॉक्स उठा के साइड कर रही है। जला देंगे इसको और फिर मतलब बॉक्स को जला देंगे। बाकी गाइज जल्दी काम ख़त्म करके और अब अंधेरा होते होते, घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, घर पहुंचना है बस। तो प्लांटेशन कर देते हैं, चलो पापा, है ना।
सेव सॉइल गाइस, सेव सॉइल। सदगुरु ने इतना प्रचार किया, राइड की थी सेव सॉइल के नाम पे, तो देख लो गाइस, प्लांटेशन और फिर ऐसे मिट्टी बचाने का कामकाज हमारा चल रहा है। और बहुत ज़रूरी है गाइस, ये मैसेज सभी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अब मिट्टी धीमे धीमे गायब होती जा रही है। तो उसी बात को लेकर, सीरियस टॉपिक को लेकर, सेव सॉइल वाला बहुत सीरियस टॉपिक है। हमने गार्डन रेस्टोरेंट खड़ा किया है यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए। और देख लो प्लांटेशन बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जैसे जैसे हमें आइडिया आ रहा है ना, वैसे वैसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ओर से जितना हो पाए भाई साहब। ऐसे एनवायरनमेंट को जितना हम ऐसे बढ़ा पाए, अच्छा बना पाए, वो हमारी कोशिश है हमारी ये रेस्टोरेंट पे। तो बस यही सब चल रहा है गाइज़। और मैं तो बोलूँगा कि आप भी ऐसे पौधे लगाओ, आपके घर के आसपास जितनी ज़मीन है, मिट्टी है, उसे बचाओ और आने वाले फ्यूचर को और सिक्योर करो। घर जाने से पहले आखिरी काम करना रह गया था, जी हाँ, ग्रास में पानी देना। ये बहुत ज़रूरी है गाइस, दिन में 2 बार, सुबह में और शाम को, तभी जाके अच्छे से ऐसे गार्डन हमारा बन पाएगा। लॉन में जितना पानी डालेंगे ना उतनी अच्छी लॉन होगी और जड़ें जो है वो ज़मीन के अंदर तक चली जाएगी, फिर खिल के ऐसे ग्रीन ग्रीन हरी हरी ग्रास यहाँ पे दिखेगी ना, तो नज़ारा सोच लो कैसा होगा।